ये बंदा भारतीय सेना पे सवाल उठा रहा है कि हमें सबूत दें, आपने क्या किया है क्या नहीं किया, आप वहाँ से भाग रहे हो, आप भाग के वापस आए हो, आपने वहाँ पे कुछ नहीं किया, आप ये कर रहे हो, हमें सबूत दो, हमें न्यूज़ पे नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबी वर्मा रिएक्शन पे। तो दोस्तों, आज अपने जो वीडियो देखने चले हैं वो है एक इंडिया की, और इसके अंदर काफ़ी जैसे जाहिल टाइप के लोग होते हैं, उन वो इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं कि आपने क्या किया अब तक, व्हाट, क्या किया है अब तक। तो पहले अपने ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए 3, 2, 1 काउंट करेंगे, उसके बाद अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बातें की उसने, क्या नहीं की। देखिए, मैं बताता हूँ कि वहाँ से क्या आई थे कि हमारे जहाज पाकिस्तान के अंदर गए, उनके जहाज़ों ने दौड़ाया, तो हमारे जहाज़ों ने बम गिरा के जब वापस भागने लगे तो उन्होंने वापस आ गए, तो उन्होंने बोला कि हमारे मोदी जी ने बम गिरा दिया आतंकवादियों के अड्डे में, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आतंकवादी वहाँ पे मरे। ये ना बीबीसी में, ना कहीं ये है, अमेरिका की न्यूज़ में, ना किसी भी न्यूज़ में कोई भारत की भारतीय सेना पर विश्वास नहीं नहीं है। है। ये पक्का जो देश की सेना पे अगर सवाल ये उठाए शक्ल से नाइजीरिया उसको का मैं लग रहा देश है विरोधी मेरे को ये। बोलता हूँ। का जवाब दे रहे हैं, वहाँ पे मारा पीटी हो रही है, उनको खदेड़ के भगाया जा रहा है। ऐसा कभी कांग्रेस के राज में देखा है? अब महात्मा गांधी का राज नहीं है, उधर से लोग आए हैं, एक थप्पड़ मारे, यहाँ 4 लठ मारा गया है। अगर एक कोई मारेगा तो उसको 4 जूते मोदी सरकार मारेगी, ये सारी देश जान ले। अब महात्मा गांधी वाला जमाना नहीं है कि इस गाल मारोगे तो दूसरा गाल देंगे, इस गाल मारोगे तो 4 जूते मारेगा। ये ऐसी सरकार चल रही है, बिल्कुल चल रही है। मर्जी सवाल करें, लेकिन सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी भी मामले में नहीं। सेना के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। मैंने आप कह रहा हूँ, मैं उनकी कॉलोनी में रहता हूँ, कभी 0- डिग्री में रह के दिखाओ ना। आप 4 यहाँ पे कपड़े पहन के बैठे हो, वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ के इतने बर्फ में रहते हो, पता भी नहीं चलता है। ब्लाउन जब आता है पता भी नहीं चलता उनका, कई बार तो घर वालों को खबर भी नहीं मिलती, और आप कहते हो जी नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। सीधे सीधे आप अगर वीडियो देखेंगे तो हमारी सेना सामने से लठ मार रही है। आंख मिलाने की बात कर रहे हो यार, कमाल की बात है। आप वीडियो देख के ओवैसी जी ने वीडियो नहीं देखा? नहीं हारेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो इसलिए नहीं हारेंगे कि उस टाइम पे पाकिस्तान में बम गिराने लगेंगे, फिर लोग तालियां बजाएंगे कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बम गिराते हैं। और जब पाकिस्तान में चुनाव होते तो वो इंडिया में बम फेंक देते, तो वहाँ के लोग बोलते करे हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं तो इंडिया में बम गिरा रहे हैं। ये क्या समान है ये? बमबारी करते हैं जैसा आपका कहना है, तो वो सब चुनाव के लिए हो रहा है। बिल्कुल, चुनाव के टाइम पे ऐसा क्यों होता है कि आखिर अटैक होता है, बम उसके पहले क्यों नहीं हुआ? 2016 में कौन सा चुनाव था? 16 में कुछ आतंकवादियों को बता के यूपी में मरवा दिया गया। अच्छा, चुनाव के टाइम पे चुनाव के लिए मतलब कि अब उस सेना पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसने मरवाया? मोदी जी जो ना चुनाव के लिए करते अरे बम पड़ा था। देखिए, मैं हकीकत बताता हूँ, एयर स्ट्राइक क्या था कि उनके, एक मिनट आप शांत रहिए ने एयर स्ट्राइक की, आप उसको भी गलत साबित कर रहे हैं कि कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला। जी। ये मीडिया बता रही है, हमने सुना, कोई हमारी सेना ने तो मीडिया है नहीं जो सेना ने बताया हो। आपको क्या लगता है जो एयर स्ट्राइक हुई उसके भी कह रहे हो कोई प्रमाण नहीं मिला? प्रमाण मांगना ही नहीं चाहिए, सेना के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और तो देश पर भी भरोसा अभिनंदन रखना चाहिए। सर, जो अभी पाकिस्तान चुनाव में के लिए कराते हैं। अपनी नहीं, ये गलत बात है। स्क्वाड्रन ये छोड़ गलत के बात वहां है, गिर गए थे, सेना वो अपनी पकड़े कार्रवाई गए थे। करती है। एक दिन में राजनीति तो 2-3 अपनी दिन में जगह है। वापस ले आए थे उसको। हाँ, ये बात अलग है और इस कि थोड़ा सा शक्ल बेरोजगारी देखो का इसकी, मुद्दा है, टिंडे की। बाकी बहुत सुंदर सरकार चल रही है। क्या लगता है मोदी जी के विरोध के चक्कर में ये लोग देश का भी विरोध करने लगते हैं? ये मोदी का, मुझे तो लगता है ये देश विरोधी है ही है। ये पक्का जो देश की सेना पे अगर सवाल उठाए उसको मैं देश विरोधी बोलता हूँ। सीधी बात है। जो अपनी माँ, अपनी बीबी, अपना नवजात बच्चा, गैर जन्मा बच्चा छोड़ के बॉर्डर पे हमारी सेवा कर रहा, उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, तो आप देश विरोधी हो कि नागरिक हो? आप समझने की बात करिए ना। जाइए आप कश्मीर की माइनस डिग्री में आप रहिए, फिर आप सेना से की बात करिए। सेना क्या चीज होती है ये कोई नहीं समझेगा बात को। तो आप अगर सैनिकों के बीच रहते तो ये ना कहते कि जो सेना करके आई है उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। जी, सेना क्या ने, नाम हो गया आपका? जी देखिए, सेना ने, नाम बताइए। आकाश कुमार। आकाश, कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी 12th का। 12। आपको ये नहीं पता कि सेना पे सवाल खड़े किए जाने चाहिए या नहीं? देखिए, तो सेना ने किया मैंने उसका सेना पे सवाल नहीं खड़े करे, जो हमारी प्रमाण नहीं मिला। हमने जो मीडिया में पढ़ा मैं वही बताया। सेना की कोई मीडिया ने तो हमारा क्या ही थे, कुछ बताया नहीं। आप फिर भी वही कह रहे हैं कि मीडिया ने नहीं बताया कि प्रमाण मिले नहीं। पूरा मीडिया तो मोदी के
में जो बोलेगा वही होगा। मोदी जी ने जो बोला वही हो रहा है। और मैं अब देखिए, मैं एग्जैक्ट कोई बॉर्डर पे तो हूँ नहीं कि वहाँ की चीन की सेना कितने अंदर आ गई। कैसे पता जो मीडिया ने बता आपको दिया, वही हम लोग मान आपको लेते कैसे पता कि कोई प्रमाण नहीं मिला? हैं। जी सेना ने कुछ नहीं किया, आपको कैसे पता चला? नहीं, सेना हमारी वहाँ पे गई थी और वहाँ से वापस आ गई। बम गिरे थे, लेकिन आतंकवादियों के कैंप पे गिरे या नहीं गिरे इसका कोई प्रमाण नहीं। कोई प्रमाण नहीं। नहीं, बिल्कुल। क्या सर? भाई साहब कह रहे हैं मीडिया मोदी के अंदर में है, तो कौन सी मीडिया ने आपको बता दिया कि ये कार्य सेना ने ये कार्य नहीं किया? कौन सी मीडिया ने बताया आपको? आप एक बार तो कहते हैं कि मीडिया मोदी के अंदर में है, और दूसरी बात कहते हैं कि ये मीडिया ने बताया आपको। आप वहाँ पर खड़े नहीं थे, तो जो सेना ने कहा कम से कम उसको तो सच मानो। नेता कुछ भी कहे, लेकिन जो सेना के कमांडर ने कह दिया कि ये हुआ है तो मानो उस बात को। नेताओं का विरोध हो इसको सकता है, उठा के लेकिन वापस इसके लिए हम फेंक दो सेना का विरोध पाकिस्तान करने लगे, ये कोई में। तो अपने आप देखा बात नहीं जाए बनती क्या है। किया। आप ये सेना का ही विरोध कर रहे हैं। आपका मेरा राजनीतिक महत्व अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं मोदी विरोधी भी हो सकता हूँ, आप मोदी के पक्ष वाले भी हो सकते हो, लेकिन इसके लिए सेना ना इसके लिए तो और क्या कह रहे हैं फिर आप एक तरफ कह रहे हैं मोदी, आप एक कह रहे हैं मीडिया मोदी के हाथ में, दूसरी तरफ कह रहे हैं मीडिया ने आपको बताया कि ऐसे नहीं हुआ। कैसे? दो तरफ की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये दोगला बात कर रहे हैं आप फिर। या तो कहो कि मीडिया मोदी की और मोदी ने बताया कि वह जो हुआ है, सेना ने नहीं किया। जो मीडिया में वो बताया, मैंने जो पढ़ा मीडिया में वही मैंने बताया। चाइना में जो हुआ उसका वायरल वीडियो सारी दुनिया में चल रहा है, तो आप तो कल तो उसको भी सवाल उठा देंगे, नहीं मोदी ने एक प्लेग्राउंड बना के उसको ओके कर दिया। कल तो आप ये भी कहने लगेंगे कि मोदी ने मीडिया में बनाया प्रेस में डाल दिया जी, नहीं ये तो हमने ऐसा किया। देश के कई सारे नेता हैं, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं, बात नहीं करते। आपस में जो मर्जी सवाल करें, लेकिन सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी भी मामले में नहीं। सेना के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। आप कह रहा हूँ, मैं उनकी कॉलोनी में रहता हूँ, कभी 0- डिग्री में रह के दिखाओ ना। आप 4 यहाँ पे कपड़े पहन के बैठे हो, वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ के इतने बर्फ में रहते हो, पता भी नहीं चलता। एम्बुलेंस जब आता है पता भी नहीं चलता उनका, कई बार तो घर वालों को खबर भी नहीं मिलती, और आप कहते हो जी नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। सेना अपना बहुत बढ़िया काम कर रही है, मोदी अपना ठीक है जैसा भी कर रहे हैं देश को। अब ठीक है बेरोजगारी है, हम भी मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन हमारी जनसंख्या देखिए ना, रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई उस पर सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन सबको आज फर्स्ट क्लास का अफसर बनना है। पढ़ा होगा मैंने 12वीं, 50% भी नंबर नहीं लाऊंगा, लेकिन बनना मुझे फर्स्ट क्लास अफसर है। मैं 5,000 की नौकरी करने ओहो क्यों करूँ मैं 10,000 की नौकरी? भाई मुझे तो 50,000 वाली चाहिए भाई, उसके लिए एबिलिटी भी तो चाहिए ना। सही बात ऐसा है। नहीं कि पढ़े लिखे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है हो सकता है कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, होगा ना। ओवैसी साहब का एक बयान आया कि मोदी जी ना चीन से आंख नहीं मिला पाते। जब चीन की छाती में बल्लम घुसा कर आंख मिलाने की जरूरत क्या है? उससे क्या जरूरत है? उससे आंख मिलाएंगे कैसे? वो छोटे छोटे कद के मोदी जी हमारे 6 फुटी और वो 5 फुटी, कैसे मिलाएंगे आंख मिलाने के लिए दायरा भी तो चाहिए। चाइना पीछे से वार करने वालों में से है, मोदी जी सामने छाती दिखा के वार करने वालों में से। सीधे सीधे आप अगर वीडियो देखेंगे तो हमारी सेना सामने से लठ मार रही है। आंख मिलाने की बात कर रहे हो यार, कमाल की बात है। आप वीडियो देख के ओवैसी जी ने वीडियो नहीं देखा, सीधा लठ मार रहे हैं, सीधा। नहीं बन पाती थी कांग्रेस के राज में, सड़कें वड़कें कुछ नहीं बन पाती थी, वहाँ पे खूब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लो जी वीडियो होगी खत्म। अब यार क्या करें ऐसे जाहिल लोगों का, अब क्या बताएं इनको। 12वीं पास की है, वही अभी ये कह रहे थे कि 12वीं में आए थे 50% है, पर मुझे फर्स्ट क्लास वो बनना है, सबसे आगे टॉप पे रहना है मुझे। यार ऐसे जाहिलों का कोई इलाज तो है नहीं, बस ठीक है। पहले ये दो तरफा बातें कर रहा है, एक तो कह रहा है सेना ने हमें कुछ नहीं बताया, दूसरा कह मीडिया कह रहे कुछ ही नहीं हुआ। सेना के खुद जो आला जनरल, वो जो क्या बोलते हैं उनको, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो जनरल साहब हैं, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो तक ये इस बात का ना प्रूफ कर चुके हैं कि हमारी तरफ से स्ट्राइक हुई है, और सारी दुनिया को पता है, क्योंकि हमारा पायलट अभिनंदन जी वहाँ गिरफ्तार भी हुए थे, वहाँ अरेस्ट कर लिया था उन्हें, ठीक है, और 2-4 दिन में उसको वापस भी ले आए थे। सारी दुनिया को पता है कि वो वहाँ क्या करने गए थे, वो एयर स्ट्राइक करने गए थे। उनका एक F-60 जो फाइटर जेट है उसको मार के गिरे हैं। वहाँ जहाँ पे वो फाइटर जेट गिरा है, जहाँ पे बमबारी हुई है, वो पूरा का पूरा इलाका सीज कर दिया था। वहाँ कोई मीडिया का बंदा अलाउ नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को पता था कि अगर यहाँ पे कुछ कवरेज हुई और वो जैसे न्यूज़ पे आएगी तो पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की फजीयत होगी कि एक F-60 को, जिसे जो क्या नाम है उसका, अपना ठंडर उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं उसे, वो चलता ही फट जाता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा उसका इंजन खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो वहीं कुछ भी हो सकता है उस जहाज़ के अंदर। अभिनंदन ने वो जहाज़ लेके F-60 जो अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ताकतवर उनका जेट है, उसको मार के गिराया था। और वहाँ पे जहाँ पे बमबारी हुई थी उस जगह मीडिया एकदम बैन थी, कोई वहाँ पे आर्मी के अलावा कोई भी सिविलियंस नहीं गया, किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से
और कुछ फोटोज वायरल भी की गई थी कि उसके अंदर देखे थे कि इतने इतने ये हुआ है वो हुआ है। अब पता नहीं वो फोटो किसने ली कैसे ली, लेकिन ठीक है। अब ये बातें कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं, वो ऐसे ही है। अगर आर्मी ना वहाँ हो ना, आर्मी कुछ ना करे, तो पाकिस्तान के जो सैनिक है, पाक रेंजर्स, वो तेरे घर पे बैठे होते भी, तेरे घर पे बैठ के नाश्ता कर रहे होते और तुझे मार रहे होते उल्टा लटका के। इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर रही। वाह यार, बड़ी जाहिल बात की है यार आज इंडिया वालों ने तो यार। ये ऐसे इंडियंस, इनकी वजह से तो इंडिया पीछे रह गया। चलो ठीक।